आई वेलकम एवरीवन टू द सेकंड लेक्चर फॉर नोमेनक्लेचर. दिस इज C19 न्यू बैच. आज का डेट 11 नवंबर है. ओके, तो कुछ कंपाउंड्स के नाम अपन डिस्कस कर रहे थे. ये नया पीपीटी मैंने शेयर किया है. तो ये वाला कंपाउंड हमने डिस्कस किया था क्या? ये वाला कंपाउंड हमने डिस्कस नहीं किया था शायद. नहीं, ये डिस्कस हो गया था. और ये दो कंपाउंड्स में हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे. तो आप लोग अभी लेफ्ट वाले कंपाउंड का नाम ट्राई करें. आई वॉन्ट एवरीवन टू प्लीज ट्राई द नेम ऑफ द कंपाउंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं अपन अभी. ओके, प्लीज ट्राई टू राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. पैरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है अपन को इसमें. तो मैं पैरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करके बता देता हूँ. ये हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया भी था. एक बार और डिस्कस कर लेंगे अपन. सो कहीं से भी अपन पैरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर सकते हैं. वी कैन सिलेक्ट द पैरेंट कार्बन चेन अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, क्योंकि कंपाउंड क्या है? कंपाउंड सिमेट्रिकल है. द कंपाउंड इज सिमेट्रिकल. ओके, देन वी हैव टू ब्रांचेस. इथाइल का ब्रांचिंग दिखाई दे रहा है अपन को, और इसका अपन नाम लिखेंगे. सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 3,3 डाइथाइल पेंटेन. थर्ड नंबर पोजीशन पे अपने को इथाइल ग्रुप दिख रहा है, और थर्ड नंबर पे इथाइल ग्रुप दो बार दिख रहा है. इसलिए अपन 3,3 डाई इथाइल पेंटेन ऐसा इसका नाम लिखेंगे. ओके, नाउ लेट अस ट्राई द कंपाउंड ऑन द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड वाले कंपाउंड को ट्राई करें प्लीज. आंसर देने के लिए हाथ उठाए. काइंडली रेज योर हैंड्स टू गिव द आंसर टू द राइट हैंड साइड कंपाउंड. ठीक है, इसको ट्राई करें प्लीज. लास्ट टर्न पे डिस्कस किया था. So I would really request students to please try to write the name of this compound. To write the IUPAC name of this compound, select the parent carbon chain very carefully. सिलेक्ट द लार्जेस्ट कार्बन चेन. पैरेंट कार्बन चेन कैसे सिलेक्ट करना है? अच्छे से सिलेक्ट करना है, और वही पैरेंट कार्बन चेन होगा, पीसीसी होगा. और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करें. लार्जेस्ट कार्बन चेन यहाँ पे अंडरलाइन किया है. तो अगर अपन ध्यान से देखें तो कुछ ऐसा अपन पैरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें. तो पैरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन आइटम्स आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन आइटम्स आ जाएंगे. एंड बहुत सारे अपन को इथाइल ग्रुप्स दिख रहे हैं इसमें. सॉरी, बहुत सारे अपन को मिथाइल ग्रुप्स दिख रहे हैं इसमें. सो आई जस्ट मार्क द मिथाइल ग्रुप्स. 6 कार्बन आइटम्स होने की वजह से इसको नाम लिखेंगे हेक्सेन. Okay, so I'll write the name of this compound. So the name of this compound is 2,2,3,3,4,4 हेक्सामिथाइल हेक्सेन. ये कंपाउंड का नाम है. 2 पे मिथाइल दिख रहा है, 3 पे 3 पे दो बार मिथाइल दिख रहा है, 4 पे दो बार मिथाइल दिख रहा है, 5 पे मिथाइल दिख रहा है. तो 2,3,3,4,4,5 हेक्सामिथाइल हेक्सेन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो. डिफिकल्टी डिस्कस कर सकते हैं अभी. नो डाउट्स? ओके, लेट अस मूव अहेड. ये ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था. अब कुछ नए कंपाउंड्स. ठीक है, ये दो कंपाउंड्स है. आई गेस ये भी अपना डिस्कस हुआ था. ये जाने दो, इजी कंपाउंड है, सिमेट्रिकल है. ठीक है, अब अपन नया आर्टिकल देखेंगे. सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचिंग का नेम, तो उसको अपन आर बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, दैट पर्टिकुलर थिंग इज रिप्रेजेंटेड एज आर बॉन्ड. एंड उसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप. तो एक हाइड्रोजन एटम अगर अपन रिमूव करते हैं अल्केन से, तो उसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप. क्या बोलेंगे उसको? अल्काइल ग्रुप. उसका वैलेंसी होता है 1. ये जो सिंगल बॉन्ड जैसा दिख रहा है ना, ये खाली जो बॉन्ड जैसा है, दिस इज द सिंगल वैलेंसी. ओके, सो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल. तो मीथेन होता है CH4. सो वी हैव मीथेन माइनस हाइड्रोजन एटम गिव्स मिथाइल ग्रुप. ये आप लोग लिख ले. इधर मीथेन लिखना CH4, उसमें ऐसे माइनस हाइड्रोजन लिखना, और ऐसे इक्वल टू लिखना, और फिर लिखना CH3 बॉन्ड. और ये CH3 जो है वो बॉन्ड के थ्रू अटैच होएगा. So we have CH3 and then we have a bond. CH3 सिंगल बॉन्ड. और ये CH3 सिंगल बॉन्ड के थ्रू किसी बड़ी सी कार्बन चेन पे जाके अटैच होने वाला है. ठीक है, तो अभी आप लोगों को एक कंपाउंड का नाम लिखना है. इसको ट्राई करें.
प्लीज ट्राई टू राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे जो कंपाउंड दिख रहा है उसका नाम लिखने का कोशिश करें अभी जल्दी से, और आंसर देने के लिए हाथ उठाए। और मैं चाहता हूँ कि जनता क्लास में इंटरेक्ट करे, रिस्पॉन्ड करे। अगर सिर्फ सुनना ही होता तो बोल देते रिकॉर्डिंग देख लो, ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, बट मैं इंटरेक्ट करना चाहता हूँ जनता से। सो इट वुड बी रियली वेरी ग्रेट इफ यू कुड गिव सम आंसर्स इन द क्लास। तो ऑरेंज वाले कंपाउंड का नाम लिखने के लिए हाथ उठाए। आई विल वेट फॉर सम टाइम। चलो डिस्कस करते हैं। सो आई विल सिलेक्ट द पैरेंट कार्बन चेन। पैरेंट कार्बन चेन इसमें देख लो, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा वही पैरेंट कार्बन चेन होगा इसमें। अब इसमें अपन राइट साइड से नंबरिंग करेंगे क्योंकि राइट साइड से जो ब्रांचिंग है वो नजदीक आ रहा है। तो थर्ड नंबर पे ब्रांचिंग प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल 3 मिथाइल हेप्टेन। थर्ड नंबर पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और किसके थर्ड नंबर पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है? हेप्टेन के। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 3 मिथाइल हेप्टेन। इसमें किसी को कोई डाउट? किसी को पूछना है कुछ इसमें? किसी को डाउट होगा तो प्लीज पूछ लो। नहीं है? ठीक है, तो आई विल डिलीट दिस। अब इस ध्यान से देखना, इस कंपाउंड में मैं थोड़ा सा वेरिएशन करने वाला हूँ। और ये जो इथाइल चेन था, इथाइल चेन था ना, मिथाइल चेन था ना, उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो अब वो इथाइल ग्रुप बन चुका है। अब इसका नाम लिखो। ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आंसर देने के लिए हाथ उठाए। आई वेट। चलो लेट्स डिस्कस। तो इसका नाम भी पिछले वाले के नाम के जैसे ही हो जाएगा, तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ नीचे। तो इसका नाम भी हो जाएगा 3 इथाइल हेक्सेन। पहले थर्ड नंबर पे मिथाइल था, अब उस मिथाइल की जगह मैंने 3 इथाइल हेक्सेन लिख दिया, क्योंकि मिथाइल ग्रुप की जगह अब वहां पे इथाइल ग्रुप आ चुका है, राइट। तो ये वाला नाम और ये वाला कंपाउंड आप लोग लिख लो। प्लीज राइट डाउन द नेम एंड द कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसमें थोड़ा और वेरिएशन करेंगे अपन। ये नाम हटा देते हैं, ये मिथाइल, ये जो इथाइल था, अब देखो उस इथाइल की जगह मैंने प्रोपाइल कर दिया। ठीक है, तो अगर ऐसा लग रहा है अपने को इसका नाम लिखना है। तो इसका नाम अपन 3 प्रोपाइल हेक्सेन लिखेंगे, क्योंकि मिथाइल की जगह पहले इथाइल था, अब इथाइल की जगह अपन ने प्रोपाइल ग्रुप लगा दिया है ना। लेकिन ये इसका नाम नहीं होगा, ये चीज गलत हो जाएगी। तो इसका नाम गलत क्यों हो जाएगा ये? क्योंकि यहाँ पे हमें पेरेंट कार्बन चेन ठीक से सिलेक्ट करना होगा। अपन जब पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे, तो हम नीचे जाएंगे रादर देन सीधे जाना। और अब हमें ब्रांचिंग देखनी है, तो 1 2 3 4, 1 2 3, तो नीचे से नंबरिंग करेंगे क्योंकि ब्रांचिंग वहां से पास आ रही है। तो इसका नाम हो जाएगा, तो 3 प्रोपाइल हेक्सेन न होते हुए इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, अब इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 4 इथाइल ऑक्टेन। दिस विल बी द करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड। 3 प्रोपाइल हेक्सेन गलत हो जाएगा, तो इसको ऐसे टिक मार्क करना। और आप लोग नोटबुक में ये रीजन के साथ लिखे, 4 इथाइल ऑक्टेन इज द करेक्ट नेम, 3 propyl hexane is the wrong name, because select the longest carbon chain as the parent carbon chain. 4 ethyl octane is the correct name, 3 propyl hexane is a wrong name, क्योंकि हमें पेरेंट कार्बन चेन अच्छे से सिलेक्ट करना है।
लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज द पेरेंट कार्बन चेन। अगर अपन पिछले वाले एग्जांपल के जैसा पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं तो वो हेप्टेन बन जाएगा, लेकिन इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 8 कार्बन एटम्स हो सकते हैं, सो देयरफॉर द नेम विल बी 4 इथाइल ऑक्टेन। एनी डाउट्स? किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? ओके, वेरी गुड, आई विल डिलीट दिस। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूएंट के नेमिंग के बारे में, हेलोजेंस को बोलते हैं हेलो, ये भी अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, है ना। तो इस पे भी एक छोटा सा नोट में लिख देता हूँ, पहले लिखवाया था, एक बार और बता देते हैं। ब्रोमो इथेन उसका आयुपैक नेम है और इथाइल ब्रोमाइड उसका कॉमन नेम है। अब ऐसा नहीं है कि कॉमन नेम है तो यूज नहीं करते, कॉमन नेम भी आजकल यूज होता है, लेकिन मतलब बेसिकली इथाइल ब्रोमाइड गलत नहीं है, लेकिन ब्रोमो इथेन ज्यादा यूज होता है। सो वी शुड नो द कॉमन नेम एज वेल एज द आयुपैक नेम। तो ब्रोमो इथेन उसका आयुपैक नेम है, ठीक है। हेलो अल्केन जो है वो नेम फॉर्मेट है, द नेम फॉर्मेट इज हेलो अल्केन्स। सो दिस हैज ऑलरेडी बीन टॉट, ये अपन ने पहले डिस्कस किया है। आगे बढ़े, ठीक है। अब अगर एक से ज्यादा ब्रांचेस प्रेजेंट है तो प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं। इसके अपन एग्जांपल देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो अभी इसका एक बार नाम आप लोग ट्राई कर ले एंड आंसर देने के लिए हाथ उठाए। आई एम वेटिंग फॉर स्टूडेंट्स टू ट्राई टू राइट डाउन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आंसर्स, ठीक है। आई राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विल बी द पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज द ब्रांचिंग इज क्लोजर। लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि ब्रांचिंग जो है वो नजदीक है वहां पर। ठीक है, तो नंबरिंग स्टार्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड से। 2 पे मिथाइल दिख रहा है, 4 पे मिथाइल दिख रहा है और 6 पे इथाइल दिख रहा है, राइट। तो इसका नाम देख लो क्या होगा। 6 इथाइल 2,4 डाइमिथाइल, 6 इथाइल 2,4 डाइमिथाइल विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पे इसके साथ और दो चीजें अपन को सीखने को मिल रही है। while writing the name write the prefixes in alphabetical order। ये पहला पॉइंट है, जब अपन नाम लिखते हैं तब प्रीफिक्सेस को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे, लेकिन उस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाई ट्राई टेट्रा को कंसीडर ना करें। डाई ट्राई टेट्रा आर नॉट कंसिडर्ड इन दैट अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो देखो अपन ने क्या लिखा, 2,4 डाइमिथाइल बाद में लिखा। तो 2,4 डाइमिथाइल बाद में क्यों लिखा? क्योंकि मिथाइल का एम
इथाइल के ई से बाद में आता है। नाम लिखते वक्त तो अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, लेकिन नंबरिंग देते वक्त अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग नहीं देते। सोचो अगर नंबरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दे रहे होते तो राइट साइड से नंबरिंग करना पड़ता ना अपन को, क्योंकि फिर उससे इथाइल को छोटा नंबर मिलता, फोर्थ नंबर मिल जाता इथाइल ग्रुप को, 1 2 3 4, है ना। लेकिन अपन ने नंबरिंग लेफ्ट से क्यों स्टार्ट किया? बिकॉज लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो मिथाइल को ज्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है, मतलब ब्रांचिंग को ज्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है। तो हम वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं जहां से ब्रांचिंग नजदीक है। हम ये नहीं देखते कि कौन सा ब्रांच है, कैसा ब्रांच है, लेकिन नाम लिखते वक्त अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। फिर जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं तब भी डाइमिथाइल का डी नहीं कंसीडर करते, वी डोंट कंसीडर द डी ऑफ डाइमिथाइल। डाइमिथाइल का डी कंसीडर नहीं होता है, क्योंकि डाई ट्राई टेट्रा ये बताता है कितने हैं, क्या है नहीं बताता, राइट। डाई ट्राई टेट्रा आर नॉट कंसीडर्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो आई वांट स्टूडेंट्स टू प्लीज राइट दिस डाउन। इसका नाम लिख लो और रीजन लिख लेना कि नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है प्रीफिक्सेस को, और प्रीफिक्सेस को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने के साथ ये भी याद रखना है कि डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते। अगर कंसीडर कर रहे होते तो डायमिथाइल पहले लिख देते फिर इथाइल लिखते हैं, राइट। तो इथाइल का ई अल्फाबेटिकली पहले आता है मिथाइल के एम से। इथाइल का ई अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है मिथाइल के एम से, देयरफॉर 6 इथाइल 2 4 डायमिथाइल नोनेन इज द आंसर। प्लीज लिख लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। आई एम वेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स टू राइट डाउन दिस, टू राइट दिस डाउन आएगा, है ना। राइट डाउन दिस, राइट दिस डाउन बेटर है, करेक्ट है, राइट दिस डाउन। हाथ उठा के बताओ कितने लोग लिख रहे हैं, इतना तो रिस्पॉन्ड कर ही सकते हैं, नहीं आंसर देना है तो। ठीक है, लिख लो जल्दी लिखो। चले आगे, आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट करें। ठीक है, अभी अल्के, अच्छा डायरेक्टली अल्किन्स आ गया, नहीं थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं पिछले वाले पार्ट का। तो दो चार कंपाउंड्स में लिख रहा हूँ बोर्ड पे, अपन नाम ट्राई करें इसका। ठीक है, इसका नाम ट्राई करें प्लीज, जल्दी से इस कंपाउंड का नाम लिखे, आंसर बताने के लिए हाथ उठाए। तन्मय आंसर देंगे आप, अनम्यूट करेंगे। तन्मय आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर हाँ बोलिए, आंसर देंगे आप।
सॉरी तन्मय, कैन नॉट हियर यू प्रॉपरली. सृष्टि चोपड़े. 3,5 dimethyl 6 3,5 diethyl 6 methyl nonane. 3,5 डाई इथाइल 6 मिथाइल. ओके, सृष्टि करेक्ट आंसर. एंड तन्मय, आई एम सॉरी, आपका वॉइस बहुत लैग हो रहा है एंड देयरफॉर आपका आंसर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है. ओके, सॉरी. सृष्टि करेक्ट आंसर. तो इसका नाम मैं लिख लेता हूँ और लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे अपन. थ्री फाइव डाइथाइल 6 मिथाइल नोनेन, दिस इज द करेक्ट आंसर. नंबर स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से. 3 पे इथाइल दिख रहा है, 4 पे कुछ नहीं है, 5 पे इथाइल दिख रहा है और 6 पे मिथाइल ग्रुप अपन को दिख रहा है. 3 और 5 पे जो इथाइल है, तो इथाइल पहले क्यों लिखा? इथाइल ई की वजह से पहले लिखा गया है, डाई की वजह से नहीं लिखा गया. 3,5 डाई इथाइल 6 मिथाइल में इथाइल का ई मिथाइल के एम से छोटा है, इसलिए 3,5 डाई इथाइल 6 मिथाइल नोनेन इज द आंसर. ठीक है, अब इसके साथ और दो छोटे छोटे रूल्स मैं बताऊंगा यहाँ पे, प्लीज ध्यान देंगे सब लोग. ठीक है, तो दो नंबर्स के बीच में अपन कॉमा लिखते हैं, दो अल्फाबेट्स के बीच में कुछ भी नहीं लिखा जाता है, स्पेस भी नहीं लिखते, और नंबर और अल्फाबेट के बीच में एक छोटा सा डैश लिखा जाता है जिसको हाइफन बोलते हैं. तो यहाँ पे देखो छोटा सा डैश लिखा है, ये हाइफन है नंबर और अल्फाबेट के बीच में. दो अल्फाबेट्स के बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए और नंबर नंबर के बीच में कॉमा लिखते हैं. यहाँ पे जो स्पेस लिखा है ये गलत है, स्पेस नहीं लिखते यहाँ पे. दो अल्फाबेट्स के बीच में कुछ भी नहीं लिखना. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि नोनेन जो है वो वर्ड रूट है और 3,5 डाई इथाइल 6 मिथाइल प्रीफिक्स है. सो प्रीफिक्स और वर्ड रूट को सेपरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे स्पेस लिखा है, बट करेक्ट आंसर में स्पेस नहीं लिखेंगे. तो चार ऑप्शन रहेंगे, अगर एक ऑप्शन में स्पेस प्रेजेंट है और दूसरे ऑप्शन में स्पेस प्रेजेंट नहीं है और दोनों आंसर्स करेक्ट लग रहे हैं, तो स्पेस जिसमें प्रेजेंट नहीं है वो वाला सिलेक्ट करेंगे अपन. ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स प्लीज लिख लो. प्लीज राइट डाउन दीज 3 स्मॉल पॉइंट्स. ये नेम के फॉर्मेट के पॉइंट्स हैं, जल्दी लिखे. ठीक है भाई, लिख लिया सबने? कोई लिख रहा हो तो हाथ उठा के बताए. चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब अपन अल्कीन्स का नोमेनक्लेचर करेंगे. तो अल्कीन्स में क्या होता है? अल्कीन्स में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सी डबल बॉन्ड सी. अल्कीन्स सी डबल बॉन्ड सी होता है. तो इसमें रूल क्या है? पेरेंट कार्बन चेन मस्ट बी सिलेक्टेड सच दैट इट इंक्लूड्स द डबल बॉन्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. तो अब देखो एक नया रूल सीखने को मिल रहा है. अब तक अपन ने क्या देखा? ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहेंगे तो उसको पेरेंट कार्बन चेन बोलना. अब ऐसा नहीं है, अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड तो पेरेंट कार्बन चेन में आना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए. तो पेरेंट कार्बन चेन मस्ट बी सिलेक्टेड सच दैट इट इंक्लूड्स द डबल बॉन्ड. कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम द एंड सच दैट डबल बॉन्ड गेट्स प्रायोरिटी. प्रायोरिटी का मतलब होता है प्रेफरेंस, प्रेफरेंस का मतलब होता है छोटा नंबर. याद करो लास्ट टाइम पे मैंने बताया था
किसी एग्जाम में अगर अपने को ज्यादा मार्क्स मिलते हैं तो रैंक छोटा आता है। छोटा रैंक मतलब ज्यादा प्रेफरेंस मिला, ज्यादा प्रायोरिटी मिला, ज्यादा अच्छा कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा ब्रांच सिलेक्ट कर सकते हैं। सो प्रायोरिटी का मतलब होता है प्रेफरेंस, एंड प्रेफरेंस का मतलब होता है छोटा नंबर। तो अगर सोचो लेफ्ट साइड से ब्रांचिंग नजदीक आ रहा है और राइट साइड से अनसैचुरेशन नजदीक आ रहा है। डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेशन, याद है दो टाइप का अनसैचुरेशन होता है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर टू टाइप्स ऑफ अनसैचुरेशन। तो लेफ्ट साइड से अगर ब्रांचिंग नजदीक है और राइट साइड से अगर अनसैचुरेशन नजदीक है, तो अपन राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहां से डबल बॉन्ड, वहां से अनसैचुरेशन नजदीक आ रहा है। तो एक एग्जांपल लेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे अपन अभी। ठीक है, ये कंपाउंड देखे सब लोग, बोर्ड पे दिखा हुआ कंपाउंड दिख रहा है। अब इसमें अपन पैरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से सपोज अगर अपन ने पैरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट किया है, तो अगर अपन सीधा जाएंगे तो 4 कार्बन एटम्स है, लेकिन अगर अपन नीचे जाएंगे तो 2 ही कार्बन एटम है। तो पिछले रूल के अकॉर्डिंग अपन आगे जाएंगे, सिलेक्ट द कार्बन चेन विथ लार्ज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। लेकिन नहीं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मस्ट इंक्लूड द डबल बॉन्ड। तो उसमें डबल बॉन्ड आना ही चाहिए। और डबल बॉन्ड के साथ में अब सोचो कि अगर अपन यहां से पैरेंट कार्बन चेन स्टार्ट करते, अगर अपन नीचे से पैरेंट कार्बन चेन स्टार्ट करते, तो फिर दो ऑप्शन थे, राइट जाना या लेफ्ट जाना। तो अपन लेफ्ट में जाते, क्योंकि लेफ्ट में ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। ठीक है, तो पैरेंट कार्बन चेन अभी भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, लेकिन उसमें डबल बॉन्ड का होना जरूरी बन गया है। ठीक है, अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग राइट साइड से, नीचे से राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहां पे अनसैचुरेशन नजदीक आ रहा है। तो 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका नाम अपन लिखेंगे। 3 पे मुझे दिख रहा है ब्यूटाइल ग्रुप, 4 कार्बन एटम्स का ग्रुप है ना, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम्स, 3 ब्यूटाइल, 3 ब्यूटाइल नॉन 1 इन, ये उसका नाम हो जाएगा। 3 ब्यूटाइल नॉन 1 इन, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, और एक चीज इसमें, जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम्स। उन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में से अपन छोटा वाला नंबर सिलेक्ट करें नाम लिखते वक्त, फॉर राइटिंग द नेम। तो छोटा नंबर है 1, क्योंकि 1 और 2 के बीच में छोटा नंबर 1 आता है। तो उन दोनों से छोटा वाला नंबर अपन नाम लिखते वक्त यूज करेंगे। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 ब्यूटाइल नॉन 1 इन। जो कुछ भी स्क्रीन पे दिख रहा है इसको लिख लो, प्लीज राइट दिस डाउन। हम लोग अल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर स्टडी कर रहे हैं, जल्दी लिखे। लिख लिया सबने, कैन वी मूव अहेड। कोई लिख रहा हो तो प्लीज हाथ उठा के बताए, लिख रहे हैं अभी भी। ठीक है, कितने लोगों ने लिख लिया, जिन लोगों ने लिख लिया वो हाथ उठा के बताओ। ओके, थैंक यू। ठीक है, लोअर योर हैंड्स प्लीज। सिर्फ चेक कर रहा था जनता है भी कि भग गई। ठीक है, अभी और दो तीन क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख रहा हूँ, इसका नाम आप लोग ट्राई करेंगे। प्लीज ट्राई टू राइट द नेम्स ऑफ दीज कंपाउंड्स। तो ये दो तीन कंपाउंड्स लिखे बोर्ड पे, इसका नाम लिखे, आंसर आने के बाद हाथ उठाए।
प्लीज रेज योर हैंड्स टू गिव द आंसर्स. जिनका तीनों क्वेश्चन का आंसर आ जाए वो हाथ उठाए. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लेफ्ट हैंड साइड. फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड्स. पैरेंट कार्बन जी सिलेक्ट करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है. ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूँ. तो दिस इज अ पैरेंट कार्बन चेन. एक ही कार्बन चेन है, वही पैरेंट कार्बन चेन हो जाएगा. मार्क नहीं किया तो भी चलेगा. नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से. अगर राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते तो डबल बॉन्ड दूर आता है. ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. 3 4 5 6 7. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी हेप्ट 3 इन. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी हेप्ट 3 इन. इसको लिख लो. ठीक है, अब सिमिलरली सेकेंड वाला कंपाउंड ट्राई करें प्लीज. प्लीज ट्राई द सेकेंड कंपाउंड एंड रेज योर हैंड्स टू गिव द आंसर. ओके, श्रीतेज अनम्यूट. आंसर बताए राइट साइड के ऊपर वाले कंपाउंड का. Yes, sir. Known two in. नॉन 3 इन गलत हो गया. Wait. नंबरिंग ध्यान से करो. 1 2 3. थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है 3 और 4 के बीच में. 4 5 6 7 8 9. तो 9 कार्बन आइटम्स है, तो नॉन करेक्ट बोला आपने. थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो नॉन 3 इन. अब नीचे वाला कंपाउंड देखो. नीचे वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है. इसमें जो डबल बॉन्ड है ऐसा ऊपर आ रहा है, तो ये इसको तो पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना ही पड़ेगा, राइट? तो यहाँ से पैरेंट कार्बन चेन स्टार्ट होगा. अब लेफ्ट जाएंगे कि राइट जाएंगे? तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट में ज्यादा कार्बन आइटम्स है. तो लेफ्ट में ज्यादा कार्बन आइटम्स होने की वजह से लेफ्ट गए, लेकिन शुरुआत पैरेंट कार्बन चेन की डबल बॉन्ड से हुई. डबल बॉन्ड से पैरेंट कार्बन चेन की शुरुआत की हमने. इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2 देंगे. 2 पे अपने को एक ब्रांचिंग दिख रही है. जो ब्रांच दिख रही है वो 3 कार्बन आइटम्स की ब्रांच है. सो आई विल राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. 2 पे प्रोपाइल दिख रहा है. 3 4 5 6 7. So 2 propyl hept 1 is the answer. 2 propyl hept 1. 1 नंबर पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और सेकेंड नंबर पे प्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट है. ठीक है, तो इसको लिख लो. प्लीज राइट दिस डाउन जल्दी से. चले आगे, लेट अस मूव अहेड. दिस इज 2 propyl hept 1. 1 नंबर पे डबल बॉन्ड, 2 नंबर पे प्रोपाइल ग्रुप. कैन आई डिलीट दिस? रेज योर हैंड्स इफ यू आर स्टिल राइटिंग. थैंक यू. हाँ, तो ये कुछ कंपाउंड्स है, इसको ट्राई कर सकते हैं. प्लीज ट्राई टू राइट द नेम्स ऑफ दीज 2 कंपाउंड्स.
डिस्कस करें? कैन वी डिस्कस दिस आंसर्स? ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड का आंसर बताता हूँ मैं। ठीक है, आप दोनों ने आंसर्स दे दिए, कोई नई जनता हाथ उठा रही है क्या? सृष्टि चोपड़े एंड श्रीतेज दोनों ने आंसर्स दे दिए, तो मैं ही आंसर दे देता हूँ। सर आपने भी तो बहुत सारे आंसर्स दे दिए। तन्मय एक बार ट्राई करेगा, देखते हैं आपका नेटवर्क आता है क्या। तन्मय प्लीज अनम्यूट। Sir, is my voice clear? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है। आंसर बताइए ऊपर वाले कंपाउंड का। 2-methyl pent 1-ene. 2 मिथाइल पेंट 1 इन। वेरी गुड, वेरी गुड तन्मय, करेक्ट आंसर। तन्मय सेकंड कंपाउंड का आंसर बताएंगे? सर अभी वो ट्राई कर रहे हैं। अभी ट्राई कर लो, अनम्यूट ही रहो, म्यूट मत करो। देखो पैरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करो, देखो आंसर आता है क्या। अभी ट्राई हो जाएगा। सर बोलिए। 2-ethyl pent 1-ene. वेरी गुड, करेक्ट आंसर। Sorry, दोनों नहीं नहीं, करेक्ट है, हो गया, सही हाँ। है। ठीक है, 2 इथाइल पेंट 1 इन। ऊपर मिथाइल है, नीचे इथाइल है। बाकी पैरेंट कार्बन चेन सेम चल रहा है। और पैरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिले। तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस कहाँ से मिल रहा है? राइट साइड के नीचे की तरफ से। तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पे ब्रांचिंग है। So 2 methyl pent 1 ene एंड नीचे वाला कंपाउंड लिखेंगे 2 इथाइल पेंट 1 इन। ठीक है, तो इसके आंसर्स लिख लो, अपन आगे बढ़ेंगे फिर। प्लीज राइट डाउन द आंसर्स। ओके, लेट अस मूव अहेड। थोड़ा प्रैक्टिस कराते हैं अभी और। कंपाउंड लिख रहा हूँ बोर्ड पे। हाँ, इसको ट्राई करें, ध्यान से सॉल्व करना है इसको, अच्छे से सोचना है इस पे, और प्लीज इसको ट्राई करें। आंसर देने के लिए हाथ उठाए। यस, आंसर्स। श्रीतेज अनम्यूट, प्लीज ट्राई। Yes, sir. 2,6 ethyl have 1 in. ठीक है, तो 2,6 अगर आप बोल रहे हो तो डाई इथाइल बोलेंगे, राइट? हाँ, yes, sir. ठीक है, Yes, sir. थोड़ा सा गलत हो गया श्रीतेज। पैरेंट कार्बन चेन एक बार फिर से सिलेक्ट करो। देखो पैरेंट कार्बन चेन वो होती है जिसमें डबल बॉन्ड होता है, तो वो तो चीज आपने सिलेक्ट की थी, राइट? Yes, sir. ये वहां से आने चाहिए पैरेंट कार्बन चेन, है ना? ऊपर आनी चाहिए। देखो आपने डबल बॉन्ड सिलेक्ट किया, वो करेक्ट था।
आपने लेफ्ट साइड लेके गए, वो भी करेक्ट था, लेकिन लेफ्ट साइड जाके थोड़ा सा ऊपर चले जाना था क्योंकि ऊपर ज्यादा कार्बन एटम है, राइट? हाँ हाँ, यस सर, यस ठीक है, समझ वेरी गया। गुड, हाँ नो प्रॉब्लम। तो पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं अपन अभी। तो पेरेंट कार्बन चेन स्टार्ट होगा नीचे से क्योंकि डबल बॉन्ड वहां पर प्रेजेंट है। अब सोचो अपन लेफ्ट में जाएंगे कि राइट में जाएंगे? तो लेफ्ट में जाएंगे क्योंकि लेफ्ट में ज्यादा कार्बन एटम है। अब यहाँ पे आके फिर अपन अटक गए। तो जहाँ पे भी जैसे रोड, दो दो टाइप के रोड आते हैं तो अपने को लगता है ना लेफ्ट ले कि राइट ले, तो वैसे यहाँ पे हो रहा है, नीचे जाएंगे लेफ्ट साइड लेंगे तो एक कार्बन एटम है, राइट साइड जाएंगे ऊपर की तरफ जाएंगे तो दो कार्बन एटम है, तो ये हो जाएगी पेरेंट कार्बन चेन। अब इसमें नंबरिंग नीचे से स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम क्लोजर टू द डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 पे इथाइल ग्रुप दिख रहा है, 4 5 6 पे मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, 7 एंड 8। सो द आंसर विल बी सो द आंसर विल बी 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्ट 1 इन। अब इसमें अपन ये समझे कि इथाइल पहले क्यों लिखा है, इथाइल ई के वजह से लिखा है। मतलब 3 इथाइल 6 मिथाइल में ऐसा भी तो सामने वाले को लग सकता है कि 3 इथाइल के 3 की वजह से पहले लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 इथाइल के ई की वजह से पहले लिखा है और 6 मिथाइल के एम की वजह से बाद में लिखा गया है। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्ट 1 इन। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है 1 नंबर पे एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज 8 इन द पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन में 8 कार्बन एटम्स होने की वजह से इसका नाम आ जाएगा ऑक्ट 1 इन। एनी डाउट्स? डाउट है तो हाथ पूछे, हाथ उठा के डाउट पूछे प्लीज, सॉरी। आगे बढ़े, आई विल डिलीट दिस। और एक क्वेश्चन लिखा जा रहा है, तन्मय को डाउट है। तन्मय प्लीज अनम्यूट। सर वो बोली 6 पे भी तो इथाइल है ना? नहीं, अगर आप 6 पे इथाइल ले रहे हो तो आपके 3 और पेरेंट 6 पे कार्बन, दोनों पे। हाँ 3 और 6 पे दोनों पे इथाइल अगर आपको दिख रहा है तो 6 नंबर से आप आगे की तरफ चले गए, मतलब आपके पेरेंट कार्बन चेन में 7 कार्बन एटम्स है, बराबर? यस। तो अगर अपन पेरेंट ओके। कार्बन चेन ऊपर लेके गए तो ज्यादा कार्बन एटम्स आएंगे, राइट? यस। तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड सिलेक्ट करने के बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाला रूल तो फॉलो करना ही है। तो आपने डबल बॉन्ड सिलेक्ट किया पेरेंट कार्बन चेन में, वेरी गुड। आप लेफ्ट साइड चले गए, वेरी गुड। लेकिन लेफ्ट साइड जाके छठवें कार्बन पे सीधे, और लेफ्ट साइड नहीं जाना है, ऊपर जाना है क्योंकि वहां ज्यादा कार्बन एटम्स है, राइट? ओके सर। ओके, ये गलती करवाने के लिए ही ये क्वेश्चन दिया था। और आगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें क्वेश्चन बनाया ही ऐसा जाएगा ताकि जनता गलती करे। सृष्टि प्लीज अनम्यूट। सर वो लास्ट वाला कार्बन नहीं ऐड कर सकते क्या लॉन्ग कार्बन चेन में? 6 नंबर के लेफ्ट साइड वाला हाँ। कर सकते हैं ना, लेकिन गलत हो जाएगा। 6 नंबर के लेफ्ट वाला कार्बन एटम लेंगे तो पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम्स हो जाएंगे सृष्टि? 9। 7 हो जाएंगे ना। 6 + 1 7, 9 हो रहे क्या? सर 8 भी ना। मतलब क्या बोल रहे हो आप? कौन सा वाला कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में ऐड करना है? 6 के ऊपर भी जाना है और लेफ्ट वाला भी लेना है? हाँ दोनों। नहीं, दोनों एक साथ कैसे चलेंगे? कार्बन चेन है ना, एक चेन जो रहती है उसके दो ही एंड रहते हैं। एक एंड पे इधर डबल बॉन्ड आ गया और दूसरी एंड 6 नंबर से ऊपर जाके राइट टर्न लेके खत्म हो गई। तो छठवें नंबर पे जो इधर लेफ्ट साइड वाला है वो तो ब्रांचिंग जैसा ट्रीट करना पड़ेगा ना। आप एक रोड से जा रहे हो तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जगह एक साथ थोड़ी जा सकते हो, या तो लेफ्ट जाओगे या तो राइट जाओगे, राइट? यस सर। तो 6 नंबर पे जो बड़ा ग्रुप था वो पेरेंट का पार्ट बन गया, और 6 नंबर पे जो छोटा सा बच गया वो ब्रांचिंग बन गई। दोनों चीजें एक साथ पेरेंट कार्बन चेन में नहीं आ सकती, ठीक है? ओके सर। ओके गुड, और प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा फील गुड फैक्टर आ जाएगा इस पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। करें इसको डिलीट, आगे बढ़े, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन बनाया जा रहा है बोर्ड पे। हाँ अब ट्राई करो आप लोग, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। या एक सेकेंड, ये डबल बॉन्ड यहाँ ना लेते हुए अपन यहाँ लेंगे डबल बॉन्ड, चलेगा? प्लीज ट्राई।
आंसर्स? तन्मय? सर 3,5 डाई इथाइल नॉन टू इन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तन्मय चमका, आप कैसे करना है? यस सर। ओके, थैंक यू। करेक्ट आंसर। पैरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे, डबल बॉन्ड से पैरेंट कार्बन चेन स्टार्ट करना पड़ेगा। अब डबल बॉन्ड को बीच में आ रहा है ना, तो पैरेंट कार्बन चेन तो एंड टू एंड ही होता है ना। हम ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि पैरेंट कार्बन चेन यहीं से स्टार्ट कर दे, ऐसा थोड़ी चलेगा कि वहां से पैरेंट कार्बन चेन स्टार्ट कर दे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नीचे से करेंगे, कि वहां से डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा है। 1 2 3, थर्ड नंबर पे क्या दिख रहा है? एक ब्रांचिंग दिख रही है, 2 कार्बन एटम की ब्रांचिंग दिख रही है। ऐसी सेम ब्रांचिंग आगे भी दिख रही है। कहाँ दिख रही है दूसरी वाली ब्रांचिंग? 5th नंबर पे, 6 7 8 9, 9 कार्बन एटम्स है। 3,5 डाई इथाइल नॉन टू इन, दिस इज द आंसर। 3 और 5 पे इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है 2 बार, नॉन टू इन, दिस इज द आंसर। प्लीज राइट दिस डाउन। चले आगे बढ़े, लेट अस मूव अहेड। हाँ, अभी कैसा है, ये वाला जो कंपाउंड दिख रहा है ना, ये वाला, इसमें 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो दोनों डबल बॉन्ड्स पैरेंट कार्बन चेन में आने ही चाहिए। तो इसमें मैं पैरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करके बता देता हूँ, आप लोग नाम लिखो। तो देखो ऐसा कुछ पैरेंट कार्बन चेन आएगा, क्योंकि दोनों कार्बन, दोनों डबल बॉन्ड्स, दोनों अनसैचुरेशन पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड होने चाहिए। तो आई हैव सिलेक्टेड द पैरेंट कार्बन चेन इन सच अ मैनर such that both the double bonds are present in the compound. Okay, so please write this down. इसका नाम ट्राई करें। फर्स्ट कंपाउंड का नाम बताने के लिए हाथ उठाए। यस श्रीतेज, ये आपने ऑलरेडी आंसर दे दिया है, तो एटलीस्ट ये नहीं पूछेंगे आपसे, बिकॉज ये अपने बैच में हुआ है पहले। आई एम वेटिंग फॉर सम न्यू स्टूडेंट्स टू आंसर। यार ट्राई कर लिया करो यार, कुछ तो फील गुड फैक्टर आना चाहिए ना कि लाइव क्लास हो रही है। ठीक है, आंसर्स देंगे कोई? नहीं देंगे, मत दो, नहीं दो। तो ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है, अभी सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो क्या करेंगे फिर? नंबरिंग कैसे भी कर सकते हैं, सिमेट्री है ना कंपाउंड में, 1 2 3 4, तो ब्यूट है इसमें, तो 2 और 3 पे इथाइल ग्रुप दिख रहा है। 2,3 डाई इथाइल ब्यूटा, 1,3 डाइन, सेकंड और थर्ड नंबर पोजीशन पे इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है 2 बार। सो वी हैव 2,3 डाई इथाइल एंड पेरेंट कार्बन चेन में 4 कार्बन एटम्स है, तो ब्यूटा 1,3 डाइन इज द नेम। तो 2,3 डाइथाइल ब्यूटा 1,3, 2,3 डाइथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन। सृष्टि अनम्यूट। सर 1 4 डाइन आएगा ना? नहीं, डबल बॉन्ड जो रहता है उसके छोटे नंबर वाले लिखते हैं। डबल बॉन्ड कहाँ पर है? पहले और दूसरे के बीच में है डबल बॉन्ड, तो उसका छोटा नंबर 1। दूसरा डबल बॉन्ड क्या है? 3 और 4 के बीच में है, तो उसका छोटा नंबर 3, इसलिए ब्यूटा 1,3 डाइन। ओके अच्छा हाँ ओके। राइट, ठीक है, वेरी गुड। चले आगे। अभी और किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करो। सेकेंड क्वेश्चन बहुत ईजी, इसका नाम लिखने का कोशिश करें।
Please try to write the name of the second compound. यार सेम सेम जनता जी आंसर्स दे रही है यार, नए लोग प्लीज ट्राई करो, आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई गई है, नहीं ट्राई करेंगे कोई बात नहीं। तन्मय आंसर। सर 4 मिथाइल पेंट 1 इन। हाँ करेक्ट आंसर, 4 मिथाइल पेंट 1 इन। तन्मय एक बात बताइए, नंबरिंग आपने लेफ्ट से स्टार्ट की या राइट से स्टार्ट की? सर राइट से। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। अब इसका रीजन बताए। सर क्योंकि वो डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है ना वहां से, इसलिए। करेक्ट, तो अब तो आप ये रूल यूज कर रहे हो कि हमें अनसैचुरेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, हमें डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है ओवर ब्रांचिंग। लेफ्ट साइड से ब्रांचिंग नज़दीक है, राइट साइड से अनसैचुरेशन नज़दीक है, तो हम ब्रांचिंग के ऊपर अनसैचुरेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। करेक्ट आंसर तन्मय। आपको म्यूट कर देते हैं और इसका नाम लिखते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल पेंट 1 इन। क्या नाम हो जाएगा इसका? 4 नंबर पे प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप और पेंट 1 इन हो जाएगा ये। इसको इसको लिख लो, आंसर लिख लिया जाए। 4 मिथाइल पेंट 1 इन। अब वो मिथाइल और पेंट के बीच में स्पेस मत छोड़ना, बट मैं एक्सप्लेन करने के लिए स्पेस छोड़ रहा हूँ, है ना। वर्ड रूट कहाँ डिफरेंट है और प्रीफिक्स कहाँ डिफरेंट है, उसके लिए स्पेस अपन ने छोड़ा है यहाँ पे। चले आगे, आगे बढ़ते हैं। कैन आई डिलीट दिस? ठीक है, आई डिलीट दिस नाउ। अब इसी कंपाउंड में वेरिएशन करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाला कंपाउंड दिख रहा है ना, इसमें मान लो कि यहाँ पे और एक मैंने कार्बन आइटम लगा दिया, एक कार्बन आइटम था उसको और एक कार्बन आइटम लगा दिया, तो अब इसको ट्राई करें। प्लीज ट्राई टू राइट द नेम ऑफ द सेकंड कंपाउंड। सेकंड कंपाउंड चेंजेस के बाद ट्राई करें। आंसर्स? तन्मय आंसर देंगे? यस सर। सर 4 मिथाइल हेक्स 1 इन। वेरी गुड तन्मय, करेक्ट आंसर। तो आपने पैरेंट कार्बन चेन ठीक से सिलेक्ट किया है। यहाँ पे पैरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स उसमें आने चाहिए। तो डबल बॉन्ड से तो पैरेंट कार्बन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन क्या होता है पिछले क्वेश्चन की वजह से अपन क्या करते हैं, सीधे ही पैरेंट कार्बन चेन लेते हैं और फिर लिख देते हैं 4 इथाइल, लेकिन वो चीज़ गलत हो जाएगी। तन्मय ने करेक्ट आंसर दिया है। सो द आंसर इज 4 मिथाइल हेक्स 1 इन। हेक्स नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, 4 मिथाइल हेप्ट 1 इन आएगा। 4 नंबर पे मिथाइल ग्रुप हेप्ट 1 इन इज द आंसर। वेरी गुड, करेक्ट। आगे बढ़े। ठीक है, सेम कंपाउंड रिपीट हो रहा है, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलती है ब्रांचिंग पे, ये रूल अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, अब डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे, जैसे ब्यूटाडाइन। तो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड 2 बार है तो डाई यूज कर सकते हैं, डाई इन, ट्राई इन, टेट्रा इन। तो यू हैव दिस कंपाउंड, प्लीज ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आंसर देने के लिए हाथ उठाए।
लो जल्दी जल्दी आंसर बताओ चलो। वेटिंग फॉर स्टूडेंट्स टू गिव द आंसर। तन्मय रुक जाओ अभी। ठीक है, आई विल गिव द आंसर फॉर दिस। पेरेंट कार्बन चेन तो वही होगा उसमें। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लेफ्ट से करते हैं नंबरिंग, तो थर्ड नंबर पे ब्रांचिंग आएगी, राइट। लेफ्ट से अगर नंबरिंग करेंगे तो थर्ड नंबर पे ब्रांचिंग आ रही है। राइट से ब्रांचिंग नहीं, सॉरी, अनसैचुरेशन। और राइट से नंबरिंग करेंगे तो सेकंड नंबर पे अनसैचुरेशन आ रहा है, राइट। तो सेकंड वाला जीत गया और 3 वाला हार गया। तो अपन नंबरिंग लेफ्ट साइड से राइट साइड से करेंगे। 1 2 3 पे डबल अनसैचुरेशन है, 4 5 6 पे फिर से अनसैचुरेशन दिख रहा है, 7 8 और 9, 9 कार्बन आइटम्स है टोटल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी नोना 3,6 डाइइन। ठीक है, इसका नाम लिख लो। थोड़ा और एक्सप्लेन करना है इस चीज पे मुझे। नोना 3,6 डाइइन इज द आंसर। 3 6 नहीं, सॉरी, 2 6। सॉरी, माय मिस्टेक। नोना 2,6 डाइइन इज द आंसर। सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड, 6 नंबर पे डबल बॉन्ड, नोना 2,6 डाइइन, ये आंसर लिख लो। डाई ट्राई टेट्रा यूज करना सिखा दिया यहाँ पे, इसको लिख लो। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इसमें भी। ठीक है, एक नाम सुनो। अपन लिखते हैं नॉन 3 इन, है ना। नॉन 3 इन लिखते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा ये कॉन्सोनेंट आ जाता है तो ये ए लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब वोवेल वोवेल, जो वोवेल और वोवेल होते हैं एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो जैसे नोनाइन नहीं बोलते हैं अपन, अपन नोनीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोनीन। उसमें नंबर को इग्नोर करो। लेकिन अगर अपने पास में डाई है तो डाई का डी क्या है? डाई का डी कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के सामने ये वाला ए चलता है। इसलिए डाइइन ट्राइइन के सामने अपन लिखेंगे नोना, ऑक्टा, हेप्टा, हेक्सा, डेका। लेकिन अगर सादा वाला इन है तो नोन इन, डेक इन, हेप्ट इन, हेप्टाइन नहीं, हेप्टाडाइन। लेकिन एक ही है तो हेप्ट इन। वोवेल वोवेल एक दूसरे के सामने नहीं आते। वोवेल वोवेल डू नॉट एग्जिस्ट विथ ईच अदर। ठीक है, तो ये रूल लिख लो। ठीक है, तो ये रूल लिख लो सब लोग। वोवेल वोवेल एक दूसरे के साथ में नहीं चलते। ऐसा डाइन ट्राइन का कॉन्सोनेंट रहेगा तो अपन ए लिख देंगे वहां पे। तो ये ए वाला प्रॉब्लम कब आता? मीथ में तो नहीं आता। मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, ब्यूट में भी आता। ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। ब्यूट से लेके डेक तक ए लगा देना। अगर डाई या ट्राई ऐसा वर्ड रहा तो, डाई या ट्राई ऐसा वर्ड नहीं रहा तो फिर ब्यूट, ब्यूट ही रहने देना, मतलब ब्यूटा मत लिखना। तो ब्यूटाडाइन रहता है लेकिन ब्यूटीन रहता है। ब्यूटाडाइन, ब्यूटीन। ए कब लिखना और ए कब नहीं लिखना, ये चीज यहाँ पे समझ लो। नहीं भी समझ में आया तो भी छोड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल नहीं है ये। प्रैक्टिस के साथ अपने आप आ जाता है। चले आगे। ठीक है, अब इसी कंपाउंड में कुछ वेरिएशंस करते हैं अपन। ध्यान देंगे, यहाँ पे वेरिएशन किया जा रहा है इस कंपाउंड में। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया मैंने।
तो इस कंपाउंड का नाम लिखे, प्लीज ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आंसर देने के लिए हाथ उठाए। पिछला जो आपने आंसर लिखा होगा उसमें ही देख लो कुछ करेक्शन करके हो जाता क्या, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके हो जाएगा क्या। तन्मय आंसर। सर 8 मिथाइल नोना 2,6 डाइइन। करेक्ट आंसर, म्यूट कर लो। 8 मिथाइल नोना 2,6 डाइइन। पिछला आंसर था नोना 2,6 डाइइन, उसमें 8 नंबर पे मिथाइल ग्रुप अपने को दिख रहा है। नंबरिंग अभी भी अपन राइट साइड से ही करेंगे। क्यों राइट साइड से करेंगे? क्योंकि हमने राइट साइड से नंबरिंग किया क्योंकि अरे यार, अनसैचुरेशन गेट्स मोर प्रेफरेंस ओवर डबल बॉन्ड नहीं, प्लीज वेट। अनसैचुरेशन गेट्स मोर प्रेफरेंस ओवर ब्रांचिंग लिखना था मुझे वहां पे। अनसैचुरेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है ब्रांचिंग के ऊपर, तो ये चीज़ लिख लो। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, लर्न कर लेना इसको। अनसैचुरेशन जो है उसको ब्रांचिंग के ऊपर ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। कैन आई डिलीट दिस? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपन अल्काइंस के बारे में देखेंगे। रूल्स एग्जैक्टली सेम है, जैसे डबल बॉन्ड था ना, तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड को कट करके मैंने ट्रिपल बॉन्ड लिखा है। बाकी सारी चीजें वैसी, डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना। तो आप लोग इस कंपाउंड का नाम ट्राई करें, फिर उसके बाद में इस कंपाउंड का नाम ट्राई करें, फिर उसके बाद में इस कंपाउंड का नाम ट्राई करें। प्लीज ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दीज 3 कंपाउंड्स। ध्यान से कंपाउंड का नाम लिखना, सोच समझ के। प्लीज ट्राई टू राइट द नेम्स ऑफ दीज 3 कंपाउंड्स। फर्स्ट कंपाउंड का आंसर देने के लिए हाथ उठाए। प्लीज रेज योर हैंड्स टू गिव आंसर टू द फर्स्ट कंपाउंड। सर कैन यू आंसर? यस तन्मय, प्लीज आंसर। हेप्ट 1 आइन। हेप्ट 1 बराबर। डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखना है। म्यूट कर लो, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको हेप्टाइन भी लिख सकते हैं या फिर हेप्ट 1 भी लिख सकते हैं। सोचो वाई जो है वो वाई भी एक वोवेल जैसा है, तो वाई वोवेल जैसा होने की वजह से हेप्टा नहीं लिखते अपन। वाई इज कंसिडर्ड एज अ सेमी वोवेल बिकॉज वाई साउंड्स लाइक आई। वाई का प्रोनाउंसिएशन आई जैसा होता है, इसलिए हेप्टाइन नहीं लिखते, हेप्टाइन लिखते हैं। हेप्टा नहीं लिखते, हेप्ट लिखते हैं। और 1 नंबर ऑप्शनल है, 1 लिखा तो भी चलता, नहीं लिखा तो भी चलता, बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि हम 1 भी लिखे। सेकेंड कंपाउंड जो दिख रहा है उसका आंसर देने के लिए हाथ उठाए प्लीज। काइंडली रेज योर हैंड्स टू गिव आंसर टू द सेकेंड कंपाउंड। श्री तेज आंसर। सर पेंट 2 आइन। हाँ, पेंट 2 आइन, करेक्ट आंसर। 5 कार्बन एटम्स है यहाँ पर।
और 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, क्योंकि अपन नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग अपन राइट साइड से करेंगे. 1 2 3 4 5 नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड. ओके, Yes. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो. थर्ड क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हाथ उठाए. आई एम वेटिंग फॉर सम अदर स्टूडेंट्स टू प्लीज रिस्पॉन्ड. थर्ड क्वेश्चन, सृष्टि प्लीज अनम्यूट, आंसर बताएंगे. थ्री मिथाइल पेंट टू वाइन. हाँ, 3 मिथाइल पेंटुआइन, ये आंसर बताया आपने. अनफॉर्चुनेटली ये गलत आंसर हो गया. इसका रीजन है, जो कार्बन एटम यहाँ पे दिख रहा है उसके 5 बॉन्ड्स प्रेजेंट है. तो कंपाउंड का नाम लिखने से पहले ये देख लिया करो कि कंपाउंड बन भी सकता है कि नहीं. अगेन दिस वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, पर्पसली बताया गया था. यहाँ पे नाम बनाते वक्त मेरी कोई गलती नहीं हो गई थी. कि कई बार ये होता है ना, गलती से भी गलत, गलती से ग्रुप लग गया और फिर नाम बन गया. ये मैंने पर्पसली बताया था ताकि आप लोग ध्यान दें कि कंपाउंड का जब नाम लिख रहे हो तो ये चेक कर लिया करो कि वो कंपाउंड बन भी सकता है कि नहीं. तो ये कंपाउंड में जो सर्कल वाला कार्बन एटम है उसके 5 बॉन्ड्स है, तो उसकी वजह से ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा. बट सृष्टि ने जो आंसर दिया था वो आंसर कंसेप्ट वाइज करेक्ट था, मतलब नॉमेनक्लेचर वाइज तो करेक्ट ही था ना. सृष्टि अनम्यूट करो. समझा ये चीज? यस सर. ओके, थैंक यू. तो इसके आगे लिख लेना, नेम इज नॉट पॉसिबल बिकॉज कार्बन कैनॉट हैव 5 बॉन्ड्स, कंपाउंड इज इनकरेक्ट. कार्बन कैनॉट हैव 5 बॉन्ड्स, कंपाउंड इज इनकरेक्ट. और लिख लेना पर्पसफुली गलत क्वेश्चन दिया था. आगे बढ़े, आई विल डिलीट दिस. अल्काइंस का थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं अपन. अभी बोर्ड पे मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ. Okay, please try this question. Answers? Waiting for some other students to respond. छोड़ो, मैं ही बताता हूँ. तो सिमेट्रिकल कंपाउंड है, पेरेंट कार्बन चेन में ट्रिपल बॉन्ड तो आना ही चाहिए. तो कुछ इस तरह से सिलेक्ट करेंगे अपन पेरेंट कार्बन चेन. ठीक है, नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर लो, एक ही बात है, कंपाउंड एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना. 7 और 3 पे अपने को मिथाइल ग्रुप्स दिख रहे हैं. सो वी हैव 3,7 डाइमिथाइल. एंड वी हैव 1,8 डाइआइन. नोना 1,8 डाइआइन लिखेंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड 2 बार है. तो ट्रिपल बॉन्ड 2 बार होने की वजह से डाइआइन. ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए वायनी, और 2 बार है इसलिए डाई. डबल बॉन्ड के लिए अपन इन लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए अपन वायनी आइन लिखते हैं. सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 3,7 डाइमिथाइल नोना 1,8 डाइआइन. सो दिस इज द आंसर. प्लीज राइट दिस डाउन.
श्रीतेज अनम्यूट, डिफिकल्टी। सर इसको अगर यहाँ से भी शुरू करें तो सेम ही पड़ता है ना? हाँ, राइट साइड से भी करेंगे तो भी सेम ही आएगा, सिर्फ इस केस में सेम आएगा Yes, sir. क्योंकि सिमेट्रिकल कंपाउंड है, ठीक है। तो ऊपर हाँ. उधर भी ट्रिपल बॉन्ड, इधर भी ट्रिपल बॉन्ड, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि कंपाउंड इज सिमेट्रिकल। तो राइट साइड से नंबरिंग या लेफ्ट साइड से नंबरिंग, बात एक ही है इस केस में, ठीक है। ओके, वेरी गुड, आगे बढ़ सकते हैं। सो विल डिलीट दिस, कुछ ट्रिपल बॉन्ड के क्वेश्चंस होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सो प्लीज ट्राई टू राइट द नेम्स ऑफ दीज टू कंपाउंड्स। ये दो कंपाउंड्स है, इसके नाम लिखने का कोशिश करें। चलिए डिस्कस करें। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी। फर्स्ट क्वेश्चन, श्रीतेज आंसर। Yes, sir. For ethyl, फर्स्ट फर्स्ट, मैंने सेकंड सॉल्व किया। नहीं अच्छा फर्स्ट, ठीक है, बस फर्स्ट सॉल्व करो फिर बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन, रेज योर हैंड्स। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं, आंसर बता देता हूँ मैं। नंबरिंग राइट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि अनसैचुरेशन नजदीक है। 1 2 3 4 5, पेंट 2 आइन, इजी है ये। सो द आंसर फॉर दिस कंपाउंड इज पेंट 2 आइन। नीचे वाले कंपाउंड का आंसर देने के लिए हाथ उठाए। प्लीज रेज योर हैंड्स टू गिव आंसर टू द सेकंड कंपाउंड। श्रीतेज अनम्यूट। yes sir. For for ethyl, आगे। for ethyl 1 2 3 4 5 pent हाँ हाँ, 2,4 diene. ठीक है, आपका आंसर करेक्ट है, लेकिन कंपाउंड गलत है। ये कार्बन एटम के 5 बॉन्ड्स होने की वजह से ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वही वाली चीज फिर से लिख लेना यहाँ पे, कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। सीतेज आपने जो कंसेप्ट लगाया, कंसेप्ट सही लगाया, बट अब कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ 5 बॉन्ड्स, ठीक है। मैंने देखा था ये सर। बिल्कुल श्रीतेज, आपने देखा हुआ क्वेश्चन है, अपने टाइम भी यही यूज हुआ था, वही स्लाइड्स रिपीट हो रही है ना। ये क्वेश्चन अभी थोड़ी बनाया मैंने, ये ऑलरेडी प्रिंटेड था स्लाइड पे। सो दीज क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड बिफोर। तो इस क्वेश्चन के लिए लिख लेना, कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। आगे बढ़े, आई विल डिलीट दिस। नेक्स्ट, हाँ ये दो कंपाउंड्स है, प्लीज ट्राई करें। ट्राई टू राइट द नेम्स ऑफ दीज टू कंपाउंड्स, देन रेज योर हैंड्स। चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, श्रीतेज अनम्यूट। yes sir. 1,3 diene pentane.
तो पेंट 1,3 डायन रहता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बाद में लिखते, वो सफिक्स रहता है, 1,3 डायन पहले नहीं लिखते, ठीक है। yes. हाँ, आपके नाम में एन भी आ रहा है और आइन भी आ रहा है, ऐसा नहीं रहता, या तो ईन आता है या तो आइन आता है या तो एन आता है। तो इसका आंसर, तो पोजीशन आपने सही बताया था, 1,3 पोजीशन लिखेंगे, वो करेक्ट था। अब वो पेंट न लिखते हुए अपन पेंटा लिखेंगे, पेंटा 1,3 डायाइन, क्योंकि डायाइन का डी जो है वो क्या है, डायन का डी कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के सामने अल्फाबेट वोवेल चल जाता, तो पेंटा 1,3 डायाइन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम पेंटा 1,3 डायाइन। सेकंड क्वेश्चन, प्लीज अनम्यूट, गिव आंसर, प्लीज अनम्यूट, मतलब सृष्टि चोपड़े प्लीज अनम्यूट, गिव आंसर। हेप्टा 1,5 डाइन। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट किया आपने, लेफ्ट से या राइट से? राइट, लेफ्ट 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 सॉरी, लेफ्ट, इट्स ओके। क्यों लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट किया आपने? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वहां से पास में। ट्रिपल बॉन्ड वहां से पास में, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। म्यूट कर लो, तो 7 कार्बन एटम्स है टोटल, तो इसका नाम नाम हो जाएगा हेप्टा 1,5 डाइआइन, DIYNE, ट्रिपल बॉन्ड YNE होता है, ओके। सो आई विल डिलीट दिस, आगे बढ़े। ठीक है, 2 more कंपाउंड्स, प्लीज ट्राई टू राइट द नेम्स ऑफ दीज 2 कंपाउंड्स, प्रैक्टिस करो, आंसर बताओ। Let us discuss. First question, unmute and answer. First question. Anyone else? Okay, Srushti, unmute. 5 प्रोपाइल इन। 5 प्रोपाइल, उसके आगे कुछ नहीं सुना मैंने। ऑक्ट 3 इन। ऑक्ट 3 इन, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से, लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट से। ओके, करेक्ट आंसर। 1 2 3 4 पे कुछ नहीं, 5 पे प्रोपाइल ग्रुप दिख रहा है, 6 एंड 7, 7 कार्बन एटम्स है, ऑक्ट नहीं है, हेप्ट है, ठीक है। तो नहीं, एक्चुअली गलत हो गया, मैंने पेरेंट कार्बन चेन गलत सिलेक्ट किया है, इसलिए मेरा वर्ड रूट गलत आ गया। मैं नीचे जाऊंगा इधर से, ये जंक्शन पे आने के बाद मुझे नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे 3 कार्बन एटम है और आगे 2 कार्बन एटम है, इसलिए मेरा वर्ड रूट 7 आ रहा था, और सृष्टि ने जो आंसर बताया उनका वर्ड रूट 8 आ रहा था, तो मैंने करेक्शन कर दिया। थर्ड नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, फोर्थ पे कुछ नहीं, फिफ्थ पे अपन को दिख रहा है इथाइल ग्रुप, तो जो इथाइल ग्रुप है वो मैं ऐसा सर्कल में यहाँ पे बता रहा हूँ, तो नाम लिख लेते हैं इसका, 5 इथाइल ऑक्ट 3 आइन, सही है, 5 नंबर पे इथाइल ग्रुप ऑक्ट 3 आइन, 5 इथाइल ऑक्ट 3 आइन, बराबर है। एनी डाउट्स इन दिस? नो डाउट्स। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आंसर देने के लिए हाथ उठाए।
Raise your hands to give answer to the second question now. पैरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करके बता देता हूँ, पता ही होगा वैसे, वो तो इजी है। मिथाइल ग्रुप दिख रहा है ब्रांचिंग वाइज। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग लेफ्ट साइड से करेंगे, क्योंकि अनसैचुरेशन वहां से नजदीक आ रहा है। 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर पे ब्रांचिंग। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 7 कार्बन एटम्स, राइट। तो 6 पे मिथाइल लिख लेते हैं। 6 मिथाइल हेप्टा, 6 मिथाइल हेप्टा 1,4 डायाइन इज द आंसर। पहले पे ट्रिपल बॉन्ड, चौथे पे ट्रिपल बॉन्ड, 1,4 डायाइन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 7, 6 नंबर पे मिथाइल ग्रुप, 6 मिथाइल हेप्टा 1,4 डायाइन। एनी डाउट्स? सृष्टि अनम्यूट। So Please उसमें unmute. five Sorry, can you talk again? So on first compound 5 propyl is there or 5 ethyl? हाँ, 5 इथाइल इज देयर, क्योंकि पेरेंट कार्बन चेन अपन नीचे लेके जाएंगे ना। देखो 5th नंबर पे जो जंक्शन आया, उसमें अगर अपन राइट हैंड साइड में सीधे जाते गए तो 2 कार्बन एटम्स दिख रहे हैं। 5th नंबर पे जो जंक्शन आया, उसमें अपन नीचे गए तो 3 कार्बन एटम्स दिखाई दे रहे हैं। 3 कार्बन एटम पेरेंट कार्बन चेन में सिलेक्ट करना है एज कम्पेयर टू 2 कार्बन एटम्स, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पेरेंट कार्बन चेन में आने चाहिए। तो इसलिए 5th नंबर में जो आगे ग्रीन कलर पे छोटा सा सर्कल है, वो हो जाएगा ब्रांचिंग, और पेरेंट कार्बन चेन नीचे की तरफ आ जाएगी। सृष्टि कमेंट। Yes sir. ओके, थैंक यू। और कोई डाउट इसमें, ये 2 क्वेश्चंस में कोई डाउट? श्रीतेश, डिफिकल्टी? प्लीज अनम्यूट। सर इस कंपाउंड को अगर 2 नंबर पे उसको ब्रांचिंग लगा दी तो कौन से कंपाउंड को? नीचे वाले या ऊपर वाले? क्या? राइट लेफ्ट साइड से 2 नंबर पे अगर ब्रांचिंग लगा दी तो लेफ्ट साइड से 2 नंबर पे ब्रांचिंग लगा दी। कौन से वाले कंपाउंड को? ऊपर वाले या नीचे वाले? नीचे वाले सर, नीचे वाले। नीचे वाले को लगा ही नहीं सकते। अच्छा, 2 नंबर पे हाँ लगा सकते ना। हाँ, राइट साइड से दूसरे नंबर पे, मतलब 6वें नंबर पे देखो, और एक ब्रांचिंग लगा दी तो मिथाइल ग्रुप बन गया। तो 6,6 डाई मिथाइल हो जाएगा, ठीक है। और सर इधर से लगा नहीं सकते क्या सर? लेफ्ट साइड से, किधर साइड से? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके ऑलरेडी 4 कार्बन एटम्स के, कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट है ना। हाँ तो उसके 4 वैलेंसी फुल फिल्ड है, तो 5वीं बॉन्ड नहीं लगा सकते ना कार्बन पे। हाँ, यस सर, यस तो इसलिए राइट साइड से हाँ लगा सकते, राइट साइड से लगा सकते, लेफ्ट से नहीं लगा सकते। ओके, यस सर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। आई विल डिलीट दिस। ठीक है, अल्कीनाइन से अगला आर्टिकल ये अपन नेक्स्ट टर्न पे लेंगे। तो कल के लिए, टुमारो आई विल बी टीचिंग अल्कीनाइंस। आज के लिए सफिशिएंट है। कल बढ़िया फर्स्ट क्लास 11 बजे मिलो आप लोगों के रेगुलर टाइम पे। विद दिस आई विल एंड टुडेज क्लास नाउ। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे। बाय।